Hello everyone, this is Akanksha Rai and I welcome you all to my channel. So in this video we are going to continue our chapter 5 which is heat. और इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द टॉपिक कन्वेक्शन. लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा टॉपिक कंडक्शन. जो हमने देखा वॉज मोस्ट प्रोमिनेंट, जो सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट था इन द मीडियम सॉलिड. ठीक है, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विद द टॉपिक कन्वेक्शन. तो देखते हैं इस टॉपिक में और इस टर्म का मीनिंग क्या है. तो सबसे पहले बात करें अगर हम वाटर की, तो वाटर हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं लास्ट सेशन में कि वाटर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है. वाटर हो, एयर हो, ये सारी चीज़ें, प्लास्टिक, वुड, ये सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के. तो अगर यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि वाटर पुअर कंडक्टर है हीट का, इसका मतलब क्या कि वाटर जो है वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देगा. तो फिर जो वाटर केटल में रखा हो वो हीट कैसे हो जाता है अगर हम उसे फ्लेम पे रखते हैं. क्वेश्चन समझ में आ गया आपको कि हम कह रहे हैं कि वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर है हीट का. इट मीन्स मैम आपने हमें बताया है कि वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने देगा. तो फिर अगर केटल में वाटर रखा है हमने और उसे हीट कर रहे हैं फ्लेम के थ्रू, तो फिर वो कैसे हीट हो जाता है, गर्म कैसे हो जाता है. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमें समझना है इस टॉपिक में. ओके, तो यहाँ पर देखते हैं. तो बात करें अगर हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की, जो आप पढ़ते आए हैं पहले छोटे क्लासेस से ही, कि सॉलिड जो है वो टाइटली पैक्ड होता है, लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़े लूजली पैक्ड होते हैं, और गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही लाइटली पैक्ड होते हैं. ठीक है, फ्री होते हैं इनके मॉलिक्यूल्स, किसके, लिक्विड के और गैस के. लिक्विड एंड गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं ना वो फ्री होते हैं किस चीज़ के लिए, मूवमेंट के लिए. सॉलिड में ये केस नहीं होता, इसीलिए सॉलिड ना एकदम रिजिड सब्सटेंस होते हैं. जैसे डस्टर आप देखते हो स्कूल में, एकदम से सॉलिड सब्सटेंस है, टाइट हार्ड सब्सटेंस है. बट लिक्विड और गैसेस में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं वो क्या होते हैं, मूव करने के लिए फ्री होते हैं. ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है दिस इज अनलाइक सॉलिड्स. अनलाइक का मतलब सॉलिड की तरह नहीं है. हुज मॉलिक्यूल्स आर क्वाइट रिजिडली फिक्स्ड. सॉलिड के केस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत ही रिजिडली फिक्स होते हैं, बट लिक्विड और गैसेस में फ्री. यस, इट इज दिस एबिलिटी ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल टू मूव अराउंड दैट कॉजेज अ लिक्विड टू गेट हीटेड अप. अब लिक्विड ये प्रॉपर्टी शो करता है. ठीक है, लिक्विड ये प्रॉपर्टी शो करता है मूवमेंट का, इस प्रॉपर्टी के कारण वो हीट हो जाता है. तो क्वेश्चन इज अगेन वही क्वेश्चन है, कैसे हो जाता है. तो अगेन कंटिन्यू करते हैं, देखते जाते हैं कैसे करता है. तो पहले तो ये मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस. सॉलिड में हम पढ़ चुके कंडक्शन, लिक्विड एंड गैसेस की बात करें तो हम कह रहे हैं कन्वेक्शन. आगे देखते हैं कि क्या है ये कन्वेक्शन मेथड. यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको एक एक्टिविटी दी हुई है. यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्या करती हूँ, एक्टिविटी को सिंपल करती हूँ. ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बना लिया वापस से ये वाला कंटेनर. ठीक, और यहाँ पर मैंने क्या किया, फ्लेम प्रोवाइड कर दिया. ये फ्लेम है, इसको थोड़ा फ्लेम जैसा बना दे. ओके, येलो कलर हो गया. कोई भी फ्लेम जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये वायर हो गया. किसी भी, अगर आप घर में भी गैस यूज़ करते हो तो वो गैस उसको प्रोवाइड करना होता है ना सिलेंडर के थ्रू, तो जो भी कनेक्शन होगा इसका. तो यहाँ पर हमने इसको वाटर से फिल कर दिया. इस जो कंटेनर है जो आपको ग्लास का दिख रहा है, एक फ्लास्क, इसको हमने वाटर से फिल कर दिया. और हमने क्या किया ना, इसमें एक छोटा सा टुकड़ा रख दिया पोटेशियम परमैंगनेट का. ठीक है, इसको क्या कहते हैं, क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट. मैं लिख देती हूँ, क्रिस्टल ऑफ, ठीक है, पोटेशियम. पोटेशियम आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, एलिमेंट होता है, और पोटेशियम परमैंगनेट. ठीक, बुक में भी लिखा हुआ है, अलग से परेशान नहीं होना कि मैम आपने कैसे इधर उधर करके लिख दिया. ये देखो पोटेशियम, ठीक, परमैंगनेट का क्रिस्टल हमने पुट कर दिया. कहाँ, इस फ्लास्क में. ये कलर कर दे अगर इसको, ये
अब हम इसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो क्या है ना, ये हम यूज़ क्यों करते हैं, सबसे पहली बात हम क्यों पोटेशियम परमैंगनेट ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसका कलर होता है, ये कलरफुल होता है, ये वायलेट कलर का होता है। तो वाटर कलरलेस है तो हमें स्टडी करना है जो कन्वेक्शन का, वो ईजी हो जाएगा हमारे लिए। कैसे? तो जब हम यहाँ पर हीट प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले कौन सा पार्ट जो है वो हीट करेगा इस फ्लास्क का? ऑब्वियसली बोलोगे मैम ये लोअर पार्ट। अगर हम मेटल रॉड भी हीट करते थे तो सबसे पहले अगर बर्नर यहाँ है तो यही वाला पार्ट हीट होता था, वैसे ही ये बर्नर यहाँ है तो नीचे का पार्ट हीट करेगा। तो ये क्रिस्टल जो है ना वो क्या करेगा, एक तरह से वो मेल्ट होना शुरू होगा। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो क्रिस्टल है वो क्या होगा, हीट करना शुरू करेगा। जब वो हीट करना शुरू करेगा तो वो मिक्स होना स्टार्ट होगा, किसके साथ? वो मिक्स होना स्टार्ट होगा वाटर के साथ। तो ये कलर भी इसका साथ में वाटर में जाते जाएगा। तो हम क्या देखेंगे कि ये क्या होते जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अभी मान लो कि कैंडल है, ये कैंडल है और ये बर्न कर रहा है, बर्निंग कैंडल है, मतलब हमने इसको मैच स्टिक से जला दिया। अब इसके ऊपर अगर आप हाथ रखोगे यहाँ पर तो आपका हाथ तुरंत क्या करेगा, वो गर्मी फील करेगा ना, तुरंत इसके जो फ्लेम जा रही है, जो इसका जो भी निकल रहा है वो क्या करेगा, आपके हाथ को तुरंत हीट फील करवाएगा। आप इधर रखोगे हाथ इस तरफ तो आप उतना ही फील नहीं करोगे। आपको पता है, आप दिया है या कैंडल आप दोनों साइड से हाथ रख के उसको कवर कर लेते हो हवा आने पे, पर आपको उतना हीट नहीं फील होता। बट अगर आप अपना पाम यहाँ रख दोगे ऊपर, ठीक है, तो यहाँ पर तो तुरंत आपका हाथ जो है वो जलने लगेगा, आपको तुरंत अपना हाथ उठाना पड़ता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो एयर निकल रहा है, ये हीटेड एयर जो निकल रहा है वो लेफ्ट राइट जा रहा है या ऊपर जा रहा है? तो बोलोगे मैम जो भी फ्लेम है वो ऑब्वियसली वो ऊपर जा रहा है, तभी हमें तुरंत ऊपर गर्मी फील होती है, ठीक, हाथ हमारा जलने लगता है। तो यहाँ पर भी मूवमेंट किधर होगा, ऊपर की तरफ। यहाँ पर कलर यूज कर ले तो ये ऊपर की तरफ होगा। तो ये जो है वाटर के साथ मिक्स करके जो ये हीट है ये ऊपर जाते जाएगा। फाइन। तो यहाँ के एरिया मतलब इस पोर्शन का जो वाटर है, इस पोर्शन का वो गर्म होगा। ये गर्म होने से क्या होता है, वाटर जो है उसका जो वेट कह लो वो लाइटर हो जाता है, क्योंकि वो किस फॉर्म में, जब भी स्टीम होता है, जब वाटर को आप बॉईल करते हो वो स्टीम फॉर्म में, वेपर फॉर्म में चेंज होता है तो वो ऊपर की तरफ जाता है क्योंकि उसका वेट हल्का हो जाता है। तो वैसे ही ये ऊपर की तरफ जब जाएगा तो यहाँ पर थोड़ा और मैं इलाबोरेट करके बताऊं तो क्या होता है, ये वापस से कंटेनर बना रहे हैं, ठीक। ये जब हीट कर गया ये पोर्शन तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, जो हमें पता है, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया। तो यहाँ का जो पार्ट है ना, ये जो पोर्शन है, ये लोकेशन है, या ये वैकेंट हो जाएगा। वैकेंट का मतलब खाली, क्योंकि यहाँ का जो पार्ट था वो तो ऊपर चला गया हल्का होके, लाइट होके, ठीक। तो यहाँ पर जब पार्ट खाली हो जाता है तो यहाँ जो वाटर प्रेजेंट है इधर, ये तो ठंडे हैं, ये वाटर जो है यहाँ आके इसका स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, खाली नहीं रहने देंगे। क्या करेंगे इस पे, अब ये वापस से हीट होगा, ये ऊपर जाएगा। तो ये एक तरह का साइक्लिक मूवमेंट हमें देखने के लिए मिलता है, जिसे हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। और यही एक्टिविटी दी हुई है इसमें, अगर हम देख ले तो क्या है ये, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क एंड फिट इट इन द स्टैंड। ये स्टैंड है, दिस वन, ठीक है, कलर दूसरा यूज कर ले तो ये हो गया स्टैंड, ठीक है। नाउ टेक अ ट्राइपॉड स्टैंड, ये हमने ट्राइपॉड स्टैंड ले लिया एंड विथ अ वायर गॉज ऑन टॉप ऑफ इट। वायर गॉज क्या है, ये वाला जो आपको दिख रहा है ना ब्लैक कलर का ये पूरा पोर्शन, ये जैसे कैसे नेट होता है ना, घर में आप मच्छरदानी यूज करते हो, पूरा नेट 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 रहता है, वैसे ही लोहे का बना रहता है तो उसको हम कहते हैं वायर गॉज। तो ये बर्न अगर हम कर रहे हैं इस कंटेनर को तो ये खुद को बहुत ज़्यादा बर्न नहीं होने देता, ठीक है, अच्छा होता है बहुत ज़्यादा, हम इसको एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ करते हैं। कीप द फ्लास्क ओवर द वायर गॉज, हमने फ्लास्क को इस वायर गॉज के ऊपर रख दिया, ये फ्लास्क, ठीक। केप्ट ऑन द टॉप ऑफ द ट्राइपॉड स्टैंड, अभी कितना स्टोरी बता रहा है, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ, कुछ नहीं करना है, एक ट्राइपॉड स्टैंड लेना है, उसके ऊपर आपको वायर गॉज रख लेना है और उसके ऊपर आपको ये कंटेनर रख लेना, बस इतनी सी स्टोरी है, ठीक है। half fill the flask with water and put some crystal of potassium permanganate in it। मैंने बताया आपको कि वाटर फिल करके हमें पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल रख देना है।
नाउ पुट अ बर्नर बिलो द ट्राइपॉड स्टैंड, लाइट इट अप एंड स्टार्ट हीटिंग द फ्लास्क। एक बर्नर रख लो आप और इसको हीट करना स्टार्ट कर दो। क्या होगा, तो यहाँ पर देख लें, ये हटा दूं मैं, ठीक है। वी विल सून ऑब्जर्व स्ट्रीक्स ऑफ कलर मूविंग अप, क्योंकि ये जो हमने रखा था क्रिस्टल ये वायलेट कलर का है, तो ये मूव करना हमें दिखेगा कि ये मूव कर रहा है ऊपर की तरफ, एंड देन कमिंग डाउन, और ये कमिंग डाउन भी दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, अभी हम बात कर ले रहे हैं। द साइक्लिक मूवमेंट ऑफ कलर्ड स्ट्रिक्स विल कंटिन्यू फॉर अ वाइल, सून द होल वाटर एक्वायर्स कलर, इट ऑल्सो गेट्स हीटेड अप। जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया कि ये क्या है, एक तरह का करंट फॉर्म करता है। तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट है ये हीट करके इसका जो कलर है ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये धीरे धीरे फ्लो करना शुरू करता है इंटायर वाटर में। ओके, तो ये हमें एक तरह का मूवमेंट देखने को मिलता है जो हम कलर के हेल्प से देख पाते हैं। यहाँ से ये लाइट वेटेड हुआ, ऊपर गया, ठीक, और यहाँ पर कलर वाटर में मिक्स हो रहा है। फिर यहाँ का जो ठंडा वाटर है वो क्या हो जाएगा, इस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए आ जाएगा। वापस से ये हीट होगा, वापस से सेम स्टोरी रिपीट होगी। ये कब तक रिपीट होगी, जब तक पूरा वाटर जो है वो हीट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक्सपेरिमेंट, ये एक्टिविटी टू शो द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस साइक्लिक मूवमेंट ऑफ द कलर्ड स्ट्रिक्स इन वाटर, कैसे समझेंगे, तो देखते हैं हम। द वॉटर एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क गेट हीटेड अप फर्स्ट, सबसे पहले हीट होगा, मैंने आपको बताया। तो उसके कारण वो लाइटर हो जाएगा। लाइटर का मतलब हल्का, यहाँ पर कलर को लाइट नहीं कर देना कि वायलेट हल्का हो गया कलर में। जो वाटर है, जो वेट है उसका, वो क्या हो जाएगा, लाइटर हो जाएगा। जो वाटर मॉलिक्यूल है वो फ्री होते हैं मूव करने के लिए। तो जैसे ये हीट होंगे, हल्के हो जाएंगे, ये क्या होंगे, मूव करना शुरू कर देंगे ऊपर। और ये किसके कांटेक्ट में है, पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल के कांटेक्ट में है। तो साथ में क्या होगा, दोनों मूव करेंगे ऊपर, कलर दिखेगा हमें वाटर में। और उसके बाद जो कोल्ड और हेवी मॉलिक्यूल अभी टॉप में है, मतलब जो ऊपर का पार्ट है वाटर का, वो तो ठंडा है अभी, क्योंकि नीचे से हीट होना शुरू किया है वाटर ने। तो ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल हैं वाटर के, वो मूव करेंगे नीचे, सो दैट वो जो वैकेटेड प्लेस है, जो खाली जगह है, उसको ऑक्यूपाई कर ले। फाइन, इस मूवमेंट को हम देख सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ कलर्ड स्ट्रिक्स गोइंग अप एंड डाउन। इसीलिए हमने क्रिस्टल यूज किया। हम क्रिस्टल यूज करते तो हम पानी का मूवमेंट नहीं देख पाते, क्योंकि वो पूरा एक कलर का है, कलरलेस है। पर हम कलर डाल रहे हैं तो उसके हेल्प से हम मूवमेंट देख पाते हैं। बिकॉज ऑफ दीज मूवमेंट्स द होल वाटर सून गेट्स हीटेड अप। अब साइकिल चल रही है पूरी, तो धीरे धीरे क्या होगा, पूरा जो वाटर है कंटेनर का, वो हीट अप हो जाएगा। Liquid and gases too are thus seen to transfer heat throughout their volume by the movement of their molecules. Solid में हमने क्या पढ़ा था, मॉलिक्यूल अपनी जगह पे है। मॉलिक्यूल क्या है, अपनी जगह पे है, वो पास करवा रहे हैं, आ जाओ पास करवा देते हैं हीट को। पर यहाँ पर मॉलिक्यूल तो फ्री है मूव करने के लिए, मतलब कि लिक्विड और गैसेस में। तो जैसे सॉलिड में मेटल रॉड एक पॉइंट से हीट करने पे पूरा मेटल रॉड गर्म हो जा रहा था, हम गुड कंडक्टर की बात कर रहे हैं, वैसे ही जब हम लिक्विड और गैसेस की बात करें तो धीरे धीरे इसका भी पूरा वॉल्यूम, थ्रू आउट द वॉल्यूम मतलब पूरा वॉल्यूम हीट कर जाता है, ट्रांसफर हो जाता है हीट थ्रू आउट द वॉल्यूम में। एक्चुअल मूवमेंट ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर एक्चुअल मूवमेंट हो रहा है मॉलिक्यूल का, ये याद रखना है। We call this method of heat transfer as convection. We often refer to this cyclic movement of molecule as convection currents, जो हमें कहाँ देखने के लिए मिलते हैं, लिक्विड में और गैसेस में, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम और पॉइंट्स देखें तो we make considerable यूज ऑफ कॉन्वेक्शन करेंट्स इन आर डेली लाइफ। जो अभी अभी हमने पढ़ा कि लाइट वेट जो है वो लाइट हो जा रहा था, ऊपर चला गया, जो हेवी मॉलिक्यूल्स थे, जो ठंडे थे, वो वापस से उस पोजीशन पे आ गए। तो इसका हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। द यूज़ ऑफ विंडोज, वेंटिलेटर्स इन रूम, यूज़ ऑफ चिमनीज इन फैक्ट्रीज एंड द रेडिएटर्स in cars are some common examples that are based on convection currents.
कन्वेक्शन करेंट्स का ये सारा यूज आपको याद रखना है, और साथ में आगे देखें तो इनका सिग्निफिकेंट इफेक्ट होता है वेदर और क्लाइमेट पे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में भी हम समझेंगे जिसको बहुत अच्छे से फुल डिटेल में। सिंपल सी चीज अभी जो हमने समझी कि जब भी कोई चीज हीट अप हो जाती है वो लाइटर हो जाती है और वो एक्सपैंड करती है, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करती है और ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, जैसे हीट कर रहे हैं हम कैंडल कोई तो धुआं ऊपर की तरफ जा रहा है, वैसे ही कहीं की भी बात करें, अगर कोई नहीं, अगर हम एयर की ही बात कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर में एयर की बात करते हैं, तो अगर ये हीट अप हुआ एयर तो ये क्या होगा, एक्सपैंड करेगा, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा और ऊपर की तरफ जाएगा। यहां पर हम एयर की बात कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएगा। अब क्या होगा, यहां पर जो भीड़ लगी थी एयर की वो भीड़ खत्म हो गई, क्योंकि ये एयर जो है वो हीट करके गर्म होके ऊपर चला गया, तो यहाँ की भीड़ कम हो गई। तो यहां पर हम बोलेंगे कि जो एयर प्रेशर था वो कम हो गया। सिंपल सी चीज है। तो जो यहाँ कोल्ड एयर होंगे दूसरी तरफ, मतलब कहीं भी जो प्रेजेंट होंगे कोल्ड एयर, वो क्या करेंगे, इस खाली जगह को भरने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, और ये जो फेनोमेना है जो मैं आपको बता रही हूं, इसके थ्रू कन्वेक्शन करंट जो सेट होते हैं वो लीड करते हैं विंड्स एंड स्टॉर्म्स में। किस चीज में, विंड्स और स्टॉर्म्स में। तो ये कैसे होता है फिनोमेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, जो हम समझेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, जो इंक्लूड करेगा लैंड ब्रीज और सी ब्रीज। तो बिल्कुल से आपको ध्यान से उस वीडियो को देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए। ठीक है, सो फॉर नाउ अगर आपको कोई प्रॉब्लम है टॉपिक में तो डू कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन एंड स्टे सेफ एंड टेक केयर एवरीवन। बाय बाय।